बायकॉट तुर्की और अजरबैजान और चल पड़ा है अभियान, क्योंकि इस वक्त ये ऐसे दो देश जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का विश्व मंच पर साथ दिया है, गलत लड़ाई में भारत के विरोध में हथियार भेजे, खुल के सामने आए, समर्थन दिया, तो भाई तुम भी रखो अपनी चीजें अपने पास। न यहां से कोई जाएगा वहां पर, न कोई ट्रैवल करेगा, न बाकू पहुंचेगा, न तुर्की पहुंचेगा। आप अपनी चीजें अपने पास रखिए। और मैं एक बार फिर हमारे दर्शकों को आपकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, सोशल मीडिया पे हम कई बार उल्टे प्रोग्राम करते हैं कि उससे प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही, लेकिन सोशल मीडिया के लिए दुधारी तलवार है। अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है, डिपेंड करता है इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। वक्त है कि सोशल मीडिया का जो ताकत है वो दिखाइए। ना सिर्फ आप बायकॉट करेंगे, लेकिन आपका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। और जब पूरी दुनिया से ये मैसेज और वो इम्पैक्ट तुर्की और अजरबैजान पे जाएगा, जिसमें खास तौर पे तुर्की की तो अर्थव्यवस्था इस समय उसके टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही ज्यादा टिकी हुई है, तो उनके होश ठिकाने आएंगे। मालदीव के साथ ये चीज हुई थी, बहुत हेकड़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद लाइन पे आया था। तो आपकी ताकत, आपका एक भी पोस्ट ये करने की ताकत रखता है। आप खुद तो बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी दुनिया को भी असलियत दिखा सकते हैं इन दोनों देशों की, कि देखिए आप कहां जा रहे हैं। बहरहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, अब ये है कि लोग क्यों जाते थे इन दोनों देशों में? फॉर देयर हिस्ट्री, हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के लिए, या उस तरह की चीज़ें जहाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। देशों की गलती नहीं है, उनके हुक्मरान इस समय गलत बैठे हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल ऐसा ही चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर आप टर्की ना जाएं, अगर आप अजरबैजान ना जाएं, तो फिर कहाँ जा सकते हैं उसी तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए? तो मैं उस मुद्दे पर भी आपसे 1 मिनट के बाद बात करता हूं, मगर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जी हमारा जो ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ काफी अहमियत रखता है। और मैं बिल्कुल। कहना चाहता हूं कि जो अजरबैजान का ट्रेड था 2005-6 में, वो $50 मिलियन का ही ट्रेड था, और वो बढ़ के $1.5 बिलियन का ट्रेड हो चुका है। और उसी तरह से टर्की का, जो भारत और टर्की का ट्रेड है, वो लगभग $13.8 बिलियन का ट्रेड है। और ये ट्रेड भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो जाएगा, ये निश्चित बात है, क्योंकि जितना हम लेते थे इनसे और जितना हम इनको देते थे, उसमें भी थोड़ी खामी होगी। और ये एक सब्जेक्ट है जो हमें दिमाग में भी रखना चाहिए। श्योर। दूसरी ओर देखने की बात यह है कि टर्किश टूरिज्म इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कंसिलिएटरी स्टेटमेंट इशू करने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जो वास्ट मेजोरिटी है उनकी पॉपुलेशन की, वो अनअवेयर है कि यहाँ पे पाकिस्तान और भारतवर्ष में कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी था कि नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू कर दिए हैं। और उन्होंने, टूरिज्म इंडस्ट्री ने ये कहा है कि वी वुड बी हैप्पी टू वेलकम टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड एनी मूवमेंट which comes from India, and we would request that the social media things not be taken seriously, because Turkey is very ready to welcome tourists from India। तो ऐसे करके उन्होंने कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट भी इशू करने शुरू कर दिए हैं, मगर उनको रवैया बदलना पड़ेगा। जी ये कंसिलिएटरी स्टेटमेंट से नहीं काम होगा, ये उनको रवैया बदलना पड़ेगा। और दूसरी ओर, जहां आपका सवाल था वो बहुत ही अहम सवाल है कि दूसरे कौन से कंट्रीज में हम जा सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो कंट्रीज हमको वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, हमें उन कंट्रीज में जाना जरूर चाहिए, और उन कंट्रीज को फायदा भी होना चाहिए। जैसे वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, ये ऐसे सब कंट्रीज जो हमको सपोर्ट करते हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जरूर दूसरी जरूर। ओर यूरोप में काफी डेस्टिनेशंस हैं। ग्रीस एक ऐसा ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है जो अंडररेटेड डेस्टिनेशन है, जहां उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री काफी हद तक उनका सिविलाइजेशन और हमारा सिविलाइजेशन, तो ये सब चीजें काफी अहमियत रखती हैं, और हमको ग्रीस को एक कंसिडर करना चाहिए। दूसरे कंट्रीज भी हैं यूरोप में, जैसे फ्रांस हो गया। कल्चर और उनका हिस्ट्री और काफी मुद्दे हैं जहां फ्रांस, स्पेन, ग्रीस ऐसे कंट्रीज हमको कंसिडर करने चाहिए। मगर बिल्कुल। वहां के लिए देखने की बात यह है कि हमको शेंगेन का वीजा लगेगा। अब ट्रैवलर के लिए सबसे जो अहम 3 चीजें होती हैं: डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए,
वीजा होना चाहिए, आई मीन वीजा फ्री ट्रैवल होना चाहिए, और उस कंट्री का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं उन कंट्रीज को भी अर्ज करूंगा कि भाई आप लोग भारत में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कीजिए, आप वीजा फैसिलिटीज इशू कीजिए, जी और वीजा फ्री ट्रैवल कीजिए, और कम्युनिकेशन भी इंक्रीज कीजिए। मगर बिल्कुल। तीसरी ओर सबसे अहम जो मुद्दा है वो है देशवासियों को देश में ट्रैवल करने का, कि भाई आप अपने मुल्क में ट्रैवल कीजिए, सही, बहुत स्पेशली अच्छी बात कही अश्विनी जी आपने कि जिन आप जिन अपने ही देश को ही इससे समृद्ध बनाइए ना। अब क्विकली, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, एक राय में इस पे पंकज की भी ले लेता हूं। पंकज, जो जी कुछ जरूर ऑप्शन आपके मन में हो। जी जी सर। जी सर, अश्विनी सर ने जैसा कहा मैं वही बोलना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, देखो हमारे देश में ही इतनी सुंदरता है तो हमें दूसरे देशों को सपोर्ट करने से पहले इस समय अपने देश की चीजें देखनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी बात करना चाह रहा था, लेह लद्दाख आप लोग जा सकते हैं, अभी ट्रैवल सेफ हो चुका है क्योंकि वहां पे फ्लाइट मूव करनी स्टार्ट हो गई है। कल या परसों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एयरपोर्ट्स पे भी। तो लद्दाख के लिए भी, और ट्रैवलर के लिए एक बेनिफिट और है कि लद्दाख में जो मई जून के सीजन में उनको टिकट 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का मिलता था, इस समय पे वो टिकट उनको 10 से 12,000 रुपए का राउंड ट्रिप मिलेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा तोहफा है ये। लेह लद्दाख वो लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। होटल भी इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, होटल के रेट्स भी कम है क्योंकि ड्यू टू वॉर देखो सबको ही लगा है खतरा, तो टिकट के कॉस्ट भी कम आ गए हैं और होटल के भी। तो मैं चाहता हूँ इस सीजन में लोग लद्दाख को कवर करें। श्रीनगर भी देखिए अब सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। अटैक तो हुआ था मैं मानता हूँ, लेकिन अब सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई है तो आप श्रीनगर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो श्रीनगर एंड लद्दाख दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप गोवा में भी ट्रैवल कर सकते हैं। गोवा तो हर सीजन में जब भी समर वेकेशंस आते हैं गोवा के टिकट डाउन आ जाती है। तो तीसरा डेस्टिनेशन आप गोवा भी कवर कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बताता हूँ कि दिल्ली से अगर आप चाहें तो लोकली तो आप बहुत सारी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं। जैसे आप हिमाचल में जा सकते हैं, मनाली, शिमला, कसौल, चैल, कसौली, ये सब डेस्टिनेशन आप हिमाचल में कवर कर सकते हैं। तो हमें पंकज नहीं भाई, जरूरी सही कि हमें बात है। दूसरी कंट्री को जाके एक्सप्लोर करना है। क्यों करना है, और आप अपने ही देश को इस समय समृद्ध बनाइए और उसको उन्नत कीजिए, अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म को। लेकिन देखा, जैसा अश्विनी जी ने भी कहा कि फर्क पड़ने लगा है, जो भी ये मूवमेंट चला बायकॉट का, तो धमक सुनाई दी है टर्की में। वहाँ की ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो रिकंसाइल कर रही कि भैया नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन अभी आपको और पता लगेगा जनाब, आप थोड़ा और रुकिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दिल से बात करने के लिए। जय हिंद।